चलिए आज हम लोग सीखते हैं एमएस वर्ड का फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से विंडो आर करने के बाद एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड में कुछ लिखते हैं और उस फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है ये चीज़ सीखते हैं। एमएस वर्ड जैसे ही रन के साथ खोलेंगे, देखिएगा यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट बोलेगा और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं, जैसे कुछ भी पैराग्राफ के लिए कुछ भी रैंडमली पैराग्राफ लिख सकते हैं या यहाँ कुछ भी डिटेल लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर सीधा सा हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर रैंड ब्रैकेट ओपन और कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। कुछ भी चीज़ लिख देते हैं, जैसे कि 5 पैराग्राफ 4 सेंटेंस में और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से क्या करते हैं ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन। तो देखिएगा ये जो हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट बनाए वो एमएस वर्ड का है, एमएस वर्ड में बनाए। अब इस चीज़ को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करा जाता है, अब इसको सेव कर सकते हैं। देखिएगा अभी पहले तो सेव करते हैं इसको नॉर्मल डॉक्यूमेंट, फिर इसको हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। इसको सेव करेंगे और यहाँ पर देखिए सेव, ब्राउज में जाएंगे और वापस से इसको कर देते हैं हम लोग डेस्कटॉप में और कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि doc1 के नाम से सेव कर देते हैं और इसको फिर सेव करते हैं। तो देखिएगा यहाँ फाइल नेम आ गया doc1 और इसके बाद इसको कर देते हैं क्लोज। डेस्कटॉप में देख सकते हैं doc1 है। अब इस चीज़ को हम लोग को करना क्या है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। आप वहाँ से डायरेक्टली कर सकते थे, बट इसको हम दिखाना चाह रहे थे ये कि ये आपका देखिए एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। अब इस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं। इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ये एमएस वर्ड में देखिए खुल गया। अब इसको डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सेव करने से पहले भी कर सकते थे, बट हमको ये दिखाना था कि ये आपका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हैं, या हम लोग को करना क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाने के लिए फाइल में जाने के बाद पहला तरीका है एक ऑप्शन एक्सपोर्ट करके। अगर आपका एमएस वर्ड 2010 होगा तो उसमें आपको सेव एंड सेंड देगा और नया वाला एमएस वर्ड में आपको एक्सपोर्ट करके ऑप्शन देगा। ये एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन देगा यहाँ क्रिएट पीडीएफ। जैसे क्रिएट पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये डायरेक्ट सेव एज टाइप जो हो रहा है वो पीडीएफ में, और यहाँ पर हम लोग इसका जहाँ लोकेशन लेना चाहते हैं वहाँ ले सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट कहाँ लेना है, तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर डेस्कटॉप में ही हो, तो ये डेस्कटॉप में ही क्लिक कीजिए। और क्या नाम से करना चाहते हैं, देखिए अभी अगर ये डॉक्यूमेंट 1 से पीडीएफ रहता तो दिखाता, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ नहीं है। आप इस नाम से कर सकते हैं, तो आप चाहें तो नाम बदल सकते हैं, नहीं तो सीधा देखिएगा इस पब्लिश वाले ऑप्शन में क्या करना है, हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश करेंगे ना, देखिए ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। देखिएगा इस चीज़ को क्या करेगा, ये देखिए पीडीएफ में क्या कर दिया, ये कन्वर्ट कर दिया। और इसको हम चाहें तो डेस्कटॉप में खोल सकते हैं। देखिएगा ये यहाँ एडिट नहीं होता है, पीडीएफ में हम चेंज करना चाहें नहीं होगा, ये पीडीएफ में उसको बना दिया। अगर डेस्कटॉप में देखना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं क्लोज, और इसको कर देते हैं यहाँ पर से मिनिमाइज। तो देखिएगा ये doc1 के नाम से क्या किया, ये दिखा दिया। और देखिएगा ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट था, अभी जो हम लोग पीडीएफ क्रिएट किए वो चीज़ को क्या कर रहा है, वो दिखा रहे हैं। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा एक और तरीका है, अगर हम लोग को इसको दूसरे तरीक़ा से बनाना है तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, वापस से हम लोग फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग सेव एज, डायरेक्टली सेव एज में क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे ब्राउज में क्लिक करेंगे। ब्राउज में जाने के बाद लोकेशन ले लेते हैं वही डेस्कटॉप, बट यहाँ देखिएगा मेन एरिया जो है यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट को ही लेता है। इसको करना होगा हम लोग को, वर्ड डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं पीडीएफ। और देखिएगा doc1 के नाम से है, हम इसको चाहते हैं कि दूसरा नाम से हो। जैसे मान के चलिए इसको हम लोग 1 2 3 नाम दे देना चाहते हैं, जैसे 1 2 3, या फिर 1 to 1 के नाम से चेंज कर देते हैं। देखिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है।
और जैसे इसको देखिएगा, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पब्लिश का ऑप्शन देगा, और हम लोग सेव एज करके सेव एज टाइप को कन्वर्ट करेंगे PDF में तो ये सेव का ही ऑप्शन देगा। और जैसे ही सेव में क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो आपका ये डॉक्यूमेंट भी PDF में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा ये भी PDF बन गया। यहाँ से कुछ डिलीट चेंजेस नहीं होगा, आप यहाँ देख सकते हैं PDF दिखा रहा है 1 to 1 PDF के नाम से हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।